भारत और कनाडा के बीच में जो राजनीतिक संबंध खराब हो रहे हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे देश के बहुत से बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, नौकरी करने बाहर जाते हैं। उनके जीवन पर इस राजनीतिक विवाद चल रहा है, इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम चर्चा। मेरा बेटा भी कनाडा में है। मैं अभी 2 बार 2023 में भी गई और 2024 में भी गई। मेरा क्या अनुभव था? क्या मैं दोबारा कनाडा जाना चाहूँगी? क्या मैं अपने बेटे को वहाँ रखना चाहूँगी या उसे वापस बुला लूँगी? ऐसे कुछ विचार, ऐसे कुछ प्रश्न मेरे मन में हैं, तो हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा प्रमोट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और मुझे कमेंट करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं अपने बच्चों से क्लास में कनेक्ट रहती थी, हम पढ़ाई के साथ साथ और भी बातें करते थे, तो आज हम लोग इसी तरह से अपने इन वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और आप अपने विचार मुझे कमेंट पे लिख के बताएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। और जब उनसे ये पहले तो इस आरोपों पर शांति से बातचीत करी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी गई, लेकिन उन्होंने कुछ बड़े गहन आरोप लगाए और हमारे नेताओं का नाम भी लिया, यहाँ तक कि अमित शाह जी का भी नाम उन्होंने लिया। तब हमारे भारत ने कड़ा कदम उठाया और अपने जो 6 राजनयिकों को और अपने उच्च आयुक्त को उन्होंने कनाडा से वापस बुला लिया। और इसलिए भी बुला लिया कि उनके जो राजनायक हैं, उनके जो एम्बेसी के लोग हैं, उनके ऊपर थ्रेट था कि उनको मार देंगे। तो खालिस्तानियों के आतंक का खतरा भी था। तो भारत ने वापस बुला लिया और यहाँ से उनके 6 लोगों को वापस भेज दिया। तो ये जब कड़ा कदम उठाया, तब जस्टिन ट्रूडो को एकदम वो सतर्क हो गए। पहले उनको लगा था अरे हम तो कुछ भी कर सकते हैं, भारत कहाँ कुछ बोलता है, क्योंकि भारत की नीति लड़ाई करने की और आगे से कोई झगड़ा करने की कभी नहीं होती। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन ये काम ट्रूडो ने किया क्यों, इसके पीछे भी कहानी है। ट्रूडो को कोई मतलब नहीं है कि खालिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। ट्रूडो को सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है। यहाँ किस्सा कुर्सी का है बच्चों, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है वो चाइना की मदद से, उनके इन्फ्लुएंस में पहली बार बने नेता और अब वो फिर से चुने जाना चाहते हैं अपने अगले इलेक्शन में, जो कि अगले साल अक्टूबर में होने वाला है। और उनको वहाँ के खालिस्तानियों का सपोर्ट है। खालिस्तानी जो हमारे देश के जो सिख लोग वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर अपना एक ग्रुप बना लिया। सारे सिख जो है वो खालिस्तानी नहीं है, उनमें से कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं, उन्होंने एक अपना अलग ग्रुप बना लिया है, खालिस्तानी ग्रुप। और वो गाहे बगाहे जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, थ्रेट करते रहते हैं, लोगों को सड़क पर मार्च करते हैं और भारत के अगेंस्ट में नारेबाजी करते हैं, तिरंगे को जलाते हैं, लोगों के मन में टेरर पैदा करते हैं। और वो जो लोग जो हैं, उनमें से बहुत से लोग कनाडा की सिटीजनशिप भी रखते हैं। कनाडा की पॉलिटिक्स में उनका बहुत हाथ है। वो बड़े पावरफुल लोग हैं, उनके पास इकोनॉमिकली भी वो बहुत पावरफुल है। जितना भी ये ड्रग बिजनेस है, ये सारा उन लोगों के हाथ में है। तो और वो काफ़ी लोग हैं। कनाडा की करीब 40% जनता जो है वो भारत की है। भारत से यहाँ से करीब 3 लाख बच्चे हर साल वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। कितने लोग काम करने जाते हैं, कितने लोग वहाँ पर बिजनेस करने के काम नाम से जाते हैं। पहले तो कनाडा ने बड़ा वेलकम किया सबको, कि इंडियंस को बुलाया और हमारे लिए एक अच्छा गेटवे था वहाँ जाना और पढ़ना और कुछ हासिल करना। लेकिन धीरे धीरे अब जो सिख थे वो भी वहाँ बहुत पंजाबीज हैं, और उनमें से जो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने खालिस्तान का आतंक फैला रखा है, सारे ही पंजाबी ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। मैं वहाँ पर गई, जो मेरे बेटे की सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत पंजाबीज हैं, उन सबसे मेरी दोस्ती हुई। सब लोग बहुत अच्छे हैं। जो आम जनता है उसको कोई मतलब नहीं है, वो आराम से सुकून से रह रही है, आराम से अपना काम कर रही है, खा पी रही है और अपने देश में पैसा कमा के अपने लोगों को, अपने परिवार को भेज रहे हैं। वो लोग सब बड़े प्रेम से वहाँ रहते हैं, सारे फेस्टिवल्स वो लोग प्रेम से मनाते हैं। लेकिन बस कुछ लोगों ने भारत के अगेंस्ट विदेश की धरती पर आतंक बना के रखा हुआ है। वो वहाँ से बैठ करके भारत के अगेंस्ट काम करते हैं और ट्रूडो सरकार जो है वो उनका सपोर्ट कर रही है। और क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि ट्रूडो को अपनी कुर्सी बचानी है। उनको वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कि इनसे हमको वोट मिल जाएंगे और हम जीत जाएंगे। अब ट्रूडो ने जब देखा कि भारत ने तो गड़ा रुख अपना लिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीज़ा में दिक्कतें शुरू कर दी। वो वीज़ा नहीं देंगे, बच्चों को आने नहीं देंगे, पढ़ाई के लिए लोगों को वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, स्पाउस वीज़ा नहीं मिलेगा। और हमारे बच्चे जो कि पढ़ने जाते थे उसमें भी शायद कुछ दिक्कतें आने लग जाए एडमिशन में, जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। इतने आसानी से वो सबको रोक नहीं लगा सकते। लेकिन जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं, उन जिनके माता पिता यहाँ हैं, वो तो टेंशन में है, वो तो चिंता में है।
अब ट्रूडो ने अनाउंसमेंट किया है कि वहाँ पर रहने वाले अप्रवासियों की संख्या को वो कम कर देंगे, यानी वहाँ जितने बाहर से आने वाले लोग हैं उनको वो हटा देंगे, कम कर देंगे, वीज़ा नहीं देंगे या उनको बाहर कर देंगे। तो इस बात को लेकर के लोग बहुत डरे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर यही चर्चा करने आई हूँ कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आम जिंदगी में आम आदमी के लिए कनाडा में कोई भी मुसीबत नहीं है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जितना दिखता है अच्छा उतना अच्छा नहीं है। आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप पढ़ने जाते हैं या जब आप नौकरी करने पहले जाते हैं तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आपको पैसों की क्राइसिस रहती है, खुद काम करना पड़ता है, बहुत आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है पढ़ाई के साथ साथ, तब जा कर के आप कुछ नौकरी पा सकते हैं। और जो रिसेशन चल रहा है उसके चलते आपको नौकरियां भी बहुत कम हो गई हैं। लेकिन एक बार आप वहाँ सेटल हो जाते हैं अगर, तो आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप सारे ही छोड़ करके बाहर चले जाएं। इंडिया में भी, भारत में भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपका सपना है बाहर जाना, कुछ एक्सपोजर पाना, कुछ नया देखना, दुनिया देखना, तो आप ज़रूर जाइए। और मैं यहाँ रहने वाले माता पिता से भी कहना चाहूँगी कि ऐसा वहाँ बिल्कुल नहीं, हमारे बच्चे सेफ़ हैं। हाँ, उस जोन में जहाँ ये लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ से थोड़ा दूर रहें और किसी भी दंगे में, विवाद में आप अननेसेसरी वहाँ आप घुसे नहीं, तो आप पूरी तरह से आराम से वहाँ रह सकते हैं। ये केवल एक कूटनीति विवाद है जो कि समय के साथ आज है कल ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद लग रही है ट्रूडो अगली बार सेलेक्ट नहीं होंगे, तो ट्रूडो की हार निश्चित है। अगली सरकार आएगी तो हो सकता है उनके और हमारे भारत के संबंध जो है वो आपस में फिर से एक बार अच्छे हो जाए। और जैसा कि हमको पता है कि जब दो लोग लड़ रहे होते हैं, दो बिल्लियां लड़ती है तो फायदा बंदर का होता है। तो बिल्कुल वही हो रहा है। भारत और कनाडा के चक्कर में यूएस और यूके जो है वो भी टांग अड़ा रहे हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं कि ये आग जो है वो जलती रहे। वो लोग कनाडा का साथ दे रहे हैं। अभी उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी जोड़ दिया कि वो भी हमारे यहाँ आतंकी कार्य कर रहा है। तो इस तरह की बातें वो ट्रूडो जो है वो बिना किसी सबूत के कर रहे हैं और साथ में ये भी डिक्लेयर कर देते कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, केवल मुझे खुफिया तौर पे पता चला है। और वो कह रहे हैं कि भारत को भी पता है तो भारत मुझे वो सबूत ला के दे। अच्छी दादागिरी है। तो अंत में ये चर्चा करने का मेरा उद्देश्य यही है कि आम जनता के ऊपर कोई इसका बहुत अधिक असर नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो वहाँ से दूर रहें, पर हाँ सतर्क अवश्य रहें और प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहें, अपनी पूरी तैयारी रखें कि कभी कोई सिचुएशन ऐसी आए तो आप अपने देश आराम से वापस आ सकें। और माता पिता से भी ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बिल्कुल चिंता ना करें, अपने बच्चों को सतर्क रखें और तैयार रहने को कहें कि सिचुएशन कोई भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि कनाडा है तो वहाँ पर है, इंडिया में भी रह करके आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है। तो उस हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। और जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो उसकी तैयारी करते रहें। आप ज़रूर आगे जाएं। सिचुएशंस तो बदलती हैं, बदलेगी और आपके फेवर में हो जाएगी। आपके विचार क्या हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या आपकी जानकारी और क्या है? अगर कुछ अलग आपकी सोच है तो मुझे कमेंट में बताएं, और अगले किस टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है वो भी मुझे कमेंट करेंगे, तो हम लोग फिर से बातचीत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।